घर की दीवारों पर भी विविध प्रकार के तस्वीरें हैं, फिर वो चाहे आपके परिवार के लोगों की हो या आपके इष्ट देवताओं की या फिर अन्य किसी पशु की क्यों ना हो। ऐसे में वास्तु के अनुसार इन तस्वीरों का सही चुनाव और सही दिशा में होना बेहद ही जरूरी है। नहीं तो घर में सदैव परेशानियां, पैसों की तंगी या बीमारियां बनी रहती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। दोस्तों, यह तो हम सब मानते हैं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है, उतना ही हमारा मन शांत रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में सदैव ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया जाता है जिससे आपके जीवन में उन वस्तुओं का प्रभाव सकारात्मक ही रहे। हम सबके घरों में हम भिन्न प्रकार की भिन्न चित्रों और पात्रों की तस्वीर लगाते हैं, पर हमसे हर कोई उन तस्वीरों के पीछे का महत्व नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि आप जिस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपने सामने देखते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा आपके ऊपर असर करती है। इसीलिए तस्वीरों का सही चुनाव आवश्यक है। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में उनके मित्र पधारे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि घर में कौन कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हर एक चित्र का भाव और महत्व बताते हुए कुछ बातें बताई थीं, जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है। तो आज हम जानते हैं कि ऐसे कौन से चित्र हैं जो हम घर में लगा सकते हैं और ऐसे कौन से चित्र हैं जिनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। पर इनको जानने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बाद में आप इसे लाइक करना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी तस्वीरों को घर में लगाना शुभ बताया है। सबसे पहले जानते हैं शुभ तस्वीरों के बारे में। पहला, अगर आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो आपके ऑफिस के, दुकान के या जहां भी आप काम करते हो, उस जगह की पूर्व दिशा में समुद्र किनारे तोड़ते 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर जरूर लगाएं। ये घोड़े सदैव आपको आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुंदर विचार, अच्छा माहौल और मन की प्रसन्नता अति आवश्यक होती है। अगर उनके कमरे में यशोदा मैया के साथ भगवान श्री कृष्ण या माखन खाते लड्डू गोपाल लगाए जाएं, तो ये माता और शिशु दोनों के लिए लाभदायी होता है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक आदर्श परिवार बना रहे और उनमें सदैव प्रेम, आदर और मर्यादा बनी रहे, तो अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगाएं। इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी स्नेह और आदर बढ़ने लगता है। चौथा, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। अगर आप भी धन के स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि धन कभी भी आपके घर से दूर न जाए, तो अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर अवश्य लगाएं। ये आपके घर में लक्ष्मी जी के आगमन के लिए शुभ मानी जाती है। पांचवा, अगर आपका मन सदैव ही विचलित रहता है या किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है, तो आप रसोई घर में खिले फूलों के गुलदस्ते की तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आप नव विवाहित दंपत्ति ये है, तो अपने कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं। ऐसे में इन दंपतियों के बीच आपसी स्नेह में वृद्धि होती है और इनका प्रेम भी राधा कृष्ण की तरह सदैव अमर रहता है। साथ ही बाद माँ सरस्वती को बुद्धि, कुशलता और आत्मविश्वास की देवी कहा जाता है। इन्हें बच्चों की पढ़ाई कक्ष में या स्टडी टेबल पर रखने से उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका मन भी अन्य वस्तुओं में नहीं भटकता। अब आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जिन्हें घर में नहीं रखनी चाहिए। पहला है महाभारत ग्रंथ। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत ग्रंथ को घर में नहीं रखा जाता, ना ही उसे पढ़ा जाता है। इसलिए महाभारत से जुड़ी कोई भी तस्वीर, पात्र या कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। ये घर के शांत वातावरण के लिए शुभ नहीं माना जाता। दूसरा, घर में कभी भी बहते हुए पानी, झरने या नदी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि बहते हुए जल की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इससे धन भी जल की तरह घर से बहने लगता है। बहता हुआ जल धन को घर में कभी भी टिकने नहीं देता।
तीसरी बार घर में किसी भी रोते हुए व्यक्ति, शिशु या महिला की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर का माहौल शोक से भरपूर प्रतीत होता है। और सबसे आखिरी में माँ लक्ष्मी की तस्वीर। वैसे तो हम सभी के घरों में माँ लक्ष्मी की तस्वीर होती है, किंतु कभी भी माता लक्ष्मी जी की खड़ी हुई तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की है, सदैव घर में उनका वास रहे, इसीलिए जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो उसे ही घर में लगाना चाहिए। इससे धन और वैभव सदैव आपके घर में टिका रहता है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो तस्वीरों का चुनाव करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए।